हेलो एवरीवन, हमने हेयर कलर साइंस के अंदर बताया था कि हमारा बाल कैसे बनता है। हमारा बाल किन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर। और इन पांचों से बनता है हमारा केराटिन सिस्टीन। और केराटिन सिस्टीन जो है अमीनो एसिड बनाता है। और जो पोप्टाइड बॉन्ड को जोड़कर पॉलीपोप्टाइड चैन बनती है, उससे हमारा हेयर अल्टीमेटली बनता है। तो हमारा टॉपिक था वो था हेयर का, कि हेयर कैसे बनता है। आज का हमारा टॉपिक है पिगमेंट कैसे बनता है, या फिर पिगमेंट कैसा दिखता है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? पिगमेंट का मतलब यही होता है रंग द्रव्य। जो हमें प्रकृति की तरफ से जितने भी कलर मिले हुए होते हैं, जैसे कि हमें जो प्रकृति की तरफ से जो कलर मिले होते हैं वो रेड, ब्लू और येलो कलर मिले होते हैं, तो उसको ही पिगमेंट बोला जाता है। और ये हमारे बालों में कहाँ पाया जाता है? तो हमें इसे जानने के लिए हेयर कलर साइंस के अंदर जो रूट का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना पड़ेगा। और उसके अंदर भी जैसे कि ये हमने बना दिया है स्ट्रक्चर रूट का। ये हमारे रूट का बन गया है स्ट्रक्चर। ये हमारी स्किन है, ये बाहर का हिस्सा है जिसको हम हेयर शाफ्ट बोलते हैं, हेयर शाफ्ट। ये हमारी है रूट। इसके यहां पर होता है डर्मल पैपिला, डर्मल पैपिला या फिर हेयर पैपिला। ये पुश करता है ब्लड सेल्स को। इसमें हमारी बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, या फिर अरेक्टर पिली मसल्स, सेबेशियस ग्लैंड, एपिडर्मिक, डर्मिक नर्व, और भी बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर। लेकिन हम जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमारे बालों में पिगमेंट कहाँ कैसे बनता है और कहाँ पाया जाता है। तो हमारे बालों में जो पिगमेंट है वो बनता है डर्मल पैपिला से। जितने भी जो हम खाते पीते हैं, जो न्यूट्रिशन उससे मिलता है, जो ऊपर को पुश होता है, और जहाँ जो ये ब्लड का जो स्टॉक होता है, इसको बोलते हैं हेयर बल्ब। इसको बोलते हैं हम हेयर बल्ब। अब देखेंगे ये कि इसमें जो देखने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि इससे हमारे बालों का जो पिगमेंट है, जो कलर है, वो किस तरीके से बनना है। इसको बोलते हैं हेयर बल्ब फॉलिकल, हेयर बल्ब फॉलिकल। और हेयर बल्ब फॉलिकल से ही बनता है हमारा मैट्रिक्स। जी हाँ, इससे बनता है हमारा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स से बनता है मेलानोसाइट्स सेल्स कोटेक्स, मेलानोसाइट्स सेल्स कोटेक्स। जी हाँ, ये कोटेक्स लेयर हमारी हेयर की वही लेयर है जिसपे हम जितना भी केमिकल वर्क करते हैं वो सारा इसी लेयर के ऊपर करते हैं, इसी। और जो कोटेक्स की लेयर है, जो हम हेयर शाफ्ट होगा हमारा, हेयर शाफ्ट हम इसको समझाएंगे। तो अभी तो हमारा जो टॉपिक है वो केवल हेयर पिगमेंट का, कि हेयर पिगमेंट हमारे बालों में कैसे बनता है। तो क्या मेलानोसाइट्स से बनता है हमारा मेलानिन। और मेलानिन के अंदर ही हमारे कलर के पिगमेंट होते हैं, जैसे कि रेड, येलो और ब्लू। मेलानिन भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। मेलानिन जो है 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि होमेलेनिन और फ्यूमेलिन। मेलेनिन हमारे 2 तरीके के होते हैं, ह्यूमेलेनिन और फ्यूमेलिन। ह्यूमेलिन के अंदर जो है दो कलर होते हैं, ब्लैक और ब्राउन। जबकि फ्यूमेलिन के अंदर जो है रेड और येलो का जो रिफ्लेक्शन है वो होता है। अब हमें पता चल गया कि हमारे बालों में जो है मेलानिन कहाँ रहता है। हेयर बल्ब बनाता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बनाता है मेलानोसाइट्स, और मेलानोसाइट्स से बनते हैं हमारे मेलानिन। और मेलानिन के अंदर होते हैं हमारे 3 प्राकृतिक कलर, 3 प्राइमरी कलर। इन तीनों प्राइमरी कलर को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा जो कलर बनता है वो बनता है ब्राउन। ठीक है जी। और जो हमारा बाल है वो दिखने में भी हमारा ब्राउन ही होता है, ब्लैक नहीं होता। जो एशियन और अफ्रीकन हेयर होते हैं वो ब्लैक और ब्राउन होते हैं, जो इनका रिफ्लेक्शन है वो ब्लैक और ब्राउन का है। और जिसको हम बोलते हैं ना ह्यूमेलेनिन, वो यही है। और जिसको बोलते हैं फ्यूमेलिन, ये यूरोपियन कंट्री में के जो लोगों के जो हेयर होते हैं, या फॉरेन लोगों के जो हेयर होते हैं, वो फ्यूमेलिन कहलाते हैं।
इसके अंदर जो है रेड और येलो मेलेनिन होते हैं। रेड और येलो को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा कलर बनता है ऑरेंज, जिसको हम बोलते हैं कॉपर। और अगर हम इन तीनों को मिक्स करते हैं तो कलर बनता है हमारा ब्राउन। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमारे बालों में पिगमेंट कहाँ रहता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।